Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to study temperature coefficient of resistivity. Temperature coefficient of resistivity is defined as the fractional change in resistivity per unit change in temperature is called temperature coefficient of resistivity. It is denoted by alpha. So alpha is equals to increase in resistivity denoted by d rho divided by original resistivity, that is rho naught, times change in temperature, that is dt. So alpha is equals to d rho by rho naught into dt. The SI unit of temperature coefficient of resistivity is per Kelvin and the non-SI unit is degree per Celsius. Now derive the expression for temperature coefficient of resistivity. फ़र्ज़ करें कि हमने एक कंडक्टर लिया है जिसकी रेजिस्टिविटी रॉ नॉट थी, कब? जब हमारे पास टेम्परेचर T1 था। जैसे ही हमने टेम्परेचर को T1 से T2 तक इंक्रीज़ किया तो हमारे पास जो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो रेजिस्टिविटी थी वो भी इंक्रीज़ कर गई रॉ नॉट से रॉ T तक। अब हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है कि जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज़ करती है। क्यों करती है? देखें, जैसे ही हमने टेम्परेचर प्रोवाइड किया कंडक्टर को तो उसमें मौजूद जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए और चार्जेस जो या एटम्स हम कह सकते हैं, उन सब की जो कुलयन थी आपस में जो उनको काइनेटिक एनर्जी मिल गई। काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज़ होने की वजह से जो उनकी कुलयन थी आपस की या उनकी जो वाइब्रेशंस थी उनकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज़ कर गया, जिसके इंक्रीज़ करने की वजह से उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो भी इंक्रीज़ कर जाती है। और हम कहते हैं कि हमारे पास जो टेम्परेचर है उसके इंक्रीज़ करने की वजह से रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज़ करती है। Consider a conductor having resistivity rho naught at temperature T1. The resistivity of the conductor increases by amount d rho is equals to rho T minus rho naught. Due to increase in vibrational motion of ionic cores, when temperature of conductor increased through dt is equals to T2 minus T1. It is experimentally found that d rho, that is increase in resistivity, is directly proportional to the change in temperature, that is dt, and the original resistivity rho naught. So mathematically d rho is directly proportional to rho naught. Also d rho is proportional to dt. By combining both these equations, d rho is proportional to rho naught times dt. अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा जो कि अल्फ़ा है। देन डी रो इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा रो नोट टाइम्स डी टी। अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा इज़ इक्वल टू डी रो डिवाइडेड बाय रो नोट times dt, means temperature coefficient of resistivity is equals to d rho by rho naught times dt. Now final resistivity of the material is equals to original resistivity plus
द इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी। हम जानते हैं हमारे पास जो फाइनल रेजिस्टिविटी थी वो रो नॉट थी, जबकि जो ओरिजिनल रेजिस्टिविटी थी वो हमारे पास फाइनल रेजिस्टिविटी रो टी है, जबकि ओरिजिनल रेजिस्टिविटी और रो नॉट प्लस इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी इज टी रो। नाउ हम जानते हैं हमारे पास जो इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी है वो हमारे पास इक्वल आया था अल्फ़ा इंटू रो नॉट इंटू डी टी के। जब हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रो टी इज इक्वल्स टू रो नॉट प्लस अल्फ़ा रो नॉट डी टी। अगर आप देखें तो हमारे पास जो रो नोट है वो दोनों टर्म्स में सेम है, सो हम इसे कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रो टी इज इक्वल्स टू रो नोट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डी टी। By using the relation resistance is equals to rho into L over A, मीन्स रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टिविटी के, तो हमारे पास आ जाएगा आर टी दैट इज रेजिस्टेंस टी इज इक्वल्स टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डी टी। थैंक यू, टेक केयर।